हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिबलिंग स्टडी। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम वहाँ से आगे इसको डिस्कस करेंगे। टोटल हम इस करंट अफेयर सीरीज़ में 500 क्वेश्चन 500 से ऊपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। और जो अदर एग्ज़ाम भी होंगे, जैसे जेबीटी है या कोई दूसरे एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए भी हेल्पफुल सीरीज़ रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो ये है कुराकाओ। एक कैरिबियन एक कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिका में आती है। तो इन्होंने क्वालिफाई किया है। इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, फिर भी इन्होंने फीफा के लिए क्वालिफाई किया है। और जैसे इंडिया की जो फुटबॉल टीम है वो अभी तक फीफा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NVIDIA has decided to use which type of chip to reduce AI server cost। ये एक कंपनी है, यूएसए बेस्ड कंपनी है, और ये एक डाटा सेंटर और एआई की कंपनी है और एक जीपीयू की कंपनी है। तो इन्होंने एक चिप को यूज़ किया है जिसका नाम है एल पी डी डी आर LPDDR। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2025 स्टॉकहोम्स वाटर प्राइज हैज़ बिन गिवन टू होम। जो ये प्राइज़ है, इसको वाटर का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। और ये एक स्वीडन की एक संस्था है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। तो इनके द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया है गुंतेर बुलशेल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज अवॉर्डेड 2025 यूनेस्को, या फिर इसको हम गुलिरमारो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ भी कहते हैं। तो ये दिया गया है ला प्रेनंसा को, जो एक न्यूज़पेपर है निकारागुआ का, उसको ये प्राइज़ दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ड्रग टेस्टिंग लैब विल बी ओपन इन विच सिटी। ये ओपन होगी बद्दी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। तो इसमें टॉप किया है चाइना ने। और ये एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की हुई थी, ये होस्ट की थी साउथ कोरिया ने। और इसमें इंडिया का जो रैंक रहा है वो सेकंड रैंक रहा है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राजा खास विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज ऑफ विच स्टेट। तो ये जो गांव है ये हिमाचल प्रदेश में है, राजा खास विलेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्पोर्ट्स पर्सन वाज कन्फर्ड द ऑनरेरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी इन अक्टूबर 2025। ये दिया गया है नीरज चोपड़ा जी को, जो एक फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है। इन्होंने गोल्ड मेडल भी लाया था ओलंपिक में, और पिछली बार इन्होंने सिल्वर लाया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 हेल्ड। ये हुआ है दुबई में। यूएई एक देश है, उसके शहर दुबई में ये होस्ट किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025। ये जीता है कार्लोस एल्काराज ने। ये स्पेन के रहने वाले हैं। और इन्होंने एक और भी एक ग्रैंड स्लैम जीता है, जिसको बोलते हैं हम फ्रेंच ग्रैंड स्लैम भी इन्होंने जीता है। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूरोप और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत फेमस है। तो इसमें जैसे एक आपका यूएस ओपन होता है, दूसरा आपका फ्रेंच होता है, तीसरा आपका ऑस्ट्रेलियन होता है जो जीता है जेनिक सीनर ने, और चौथा आपका विंबलडन होता है, वो जीता है, वो भी जेनिक सिनर ने ही जीता है। और जो जेनिक सिनर है ये इटली के रहने वाले हैं। Our next question is, ISRO recently successfully tested the bootstrap mode of which cryogenic engine for the LBM-3 rocket। तो इसका नाम है CE-20 इंजन।
Which country have been selected by the Nagaland government एज ए पार्टनर कंट्री फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो बहुत ही फेमस फेस्टिवल है नागालैंड स्टेट का। उन्होंने 3 कंट्री को चुना है, स्विट्जरलैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। ये आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। Our next question is, which anti-Naxal operation was conducted on कारेगुता हिल अलोंग द छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना बॉर्डर? एक हिल है आपकी कारेगुता नाम से, जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर पड़ती है। वहाँ पे एक एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। Our next question is, Sebastian Lecornu has been appointed as the Prime Minister of which country? ये अपॉइंट की गई है फ्रांस की। Our next question is, where was the National One Health Mission Assembly 2025 held? ये हुई है नई दिल्ली में। Next question is, Salkhan Fossil Park has been included in the tentative list of UNESCO World Heritage Site located in which state? ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। Our next question is, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील added to the list of Ramsar site belong to which state? ये बिलोंग करता है बिहार को। बिहार में अब टोटल 6 रामसर साइट हो चुकी है। What is the target year set by the Health Ministry to eliminate measles and rubella in India? जो इनका टारगेट सेट किया है 2026 किया है। और भी कुछ टारगेट हमारी गवर्नमेंट ने सेट किए, जैसे एनीमिया, एनीमिया को ये 2025 में ख़त्म करने का टारगेट था, और टीबी का भी 2025 में ख़त्म करने का टारगेट था, और मलेरिया और एचआईवी एड्स, इनका जो ख़त्म करने का एलिमिनेट करने का टारगेट है हमारी गवर्नमेंट का, वो 2030 है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसको कहीं लिख सकते हैं और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। इस तरह की जानकारियाँ एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2025 यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ? ये दिया है जिनाली मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कबाकियानो इज द माउंटेनियर्स फ्रॉम विच स्टेट हु हैज़ सबमिटेड माउंट किलिमंजारो? जो किलिमंजारो ये अफ्रीका में है, तंजानिया देश में, और जो ये व्यक्ति है ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। उन्होंने अभी इसको सफलतापूर्वक सबमिट किया है। Our next question is, Kamala Prasad Bisesar has been recently appointed as the new Prime Minister of which country? ये है त्रिनिदाद टोबैको, ये एक कैरिबियन कंट्री है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर इनको अपॉइंट किया गया है। Our next question is, which actress has been appointed as the UNICEF India's new celebrity advocate for child right and mental health awareness? ये अपॉइंट किया है एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश को। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड? ये है आसाम, जिसको जो कहाँ पे है, दिग्भोई में, और ये फाउंड कब किया था? 1889 में, और 1890 में ये कमर्शियली भी यूज़ कर दिया गया था। Our next question is, which country will host the 2026 कॉमनवेल्थ गेम? ये होस्ट करेगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इसमें टोटल 72 देश है, और जो आपका 2030 में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम, इसको होस्ट करेगा इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, फर्स्ट टाइम इंडिया इसको होस्ट करेगा। हु हैज़ बीन गिवन द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2025? ये दिया गया है सोनू निगम को, जो बहुत ही प्रसिद्ध एक गायक है। Our next question is, India's rank in the medal tally of 2025 World Para Athletic Championship? जो हमारी रैंक है इसमें 10th है, और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो ब्राज़ील की है। Our next question, which institution topped the NIRF National Institutional Ranking Framework overall ranking for 2025? इस पे टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने। Where was the 17th ब्रिक्स समिट 2025 हेल्ड? ये हुई थी ब्राज़ील में। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जनेरियो।
इसमें टोटल अब ब्रिक्स में 11 कंट्री हो चुकी है और इसमें जो रिसेंटली जुड़ी है वो इंडोनेशिया है और जो अगला है 18th वो इंडिया होस्ट करेगा 2026 में। What is the name of India's first fully indigenous 32-bit microprocessor launched at Semicon India 2025? इसका नाम रखा है विक्रम 3201। Our last question of this video is India's first fully solar powered district in May 2025 is Diu। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम इस सीरीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टोटल इसमें 500 से ऊपर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लाए जाएँगे और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वो हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी, आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, जेबीटी है या कोई दूसरे एग्ज़ाम है जो अभी आने हैं 2026 में, तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल ये सीरीज़ रहने वाली है। तो थैंक